कई तो कहते हैं कि संसार में जीव जो है वो हमेशा सुखी नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पिताजी का मेरे दुख दूर करने का, ये सत्य है कि संसार में हम लोग हमेशा सुखी नहीं रह सकते। तो आप बोलेंगे फिर हम क्या करेंगे? फिर देखिए, दो चीजें होती हैं। इसको ऐसे कहा जाता है, हम हमेशा सुखी नहीं रह सकते, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि जिसको दुख है उसका दुख दूर करने का कोशिश हम करें। भले दुख दूर नहीं होगा उसका, लेकिन हमें कोशिश करना हमारा क्या है? आपने मुझे फोन किया तो मुझे आपको बुखार आया है, बुखार तो नहीं जाने वाला है, अब आया है तो आया है वो, लेकिन आप अपना कर्तव्य समझते हैं कि नहीं, पूछना चाहिए हमें एक बार। एक उदाहरण दे रहा हूँ। उसी प्रकार किसको भी कष्ट रहता है, हम जानते हैं कि इसका कष्ट दूर नहीं होना। अभी कैंसर पेशेंट है, उसको अगर टर्मिनल कैंसर हुआ तो दूर होने वाला है क्या? लेकिन आपका कर्तव्य है कि आपको जाके उसको पूछना, क्योंकि एक्चुअली इंसान की पीड़ा असली शारीरिक नहीं होती है, उसकी मानसिक पीड़ा होती है। और अगर उसका मन अगर शुद्ध हो सकता है, थोड़ा हल्का हो सकता है, तो भगवान का नाम जब पकड़ लेगा। आप लोग मुझे फोन करते तो मैं सोचता था जब जब करना चाहिए मुझे, हरे कृष्णा। जब इतने लोग पूछने लगे तो मुझे भी लगता है कि नहीं, मुझे जब करना चाहिए। भले बीमार बुखार 104 भी है तो जब करना चाहिए। एक गोली खा लो, जब करो। तो एक हमारे डिवोटी उधर चंगोर में मुझे, प्रभु जी पूरे आपने बीमारी में जब किया क्या? तो मैं बोला लगता है लाइसेंस लेना चाहता है, बीमार होना मतलब जब नहीं करना है। वो करता है एक ही माला, पिछले 1.5 साल से मैं उधर प्रोग्राम के लिए जा रहा है कि एक दो ही माला करते हैं। तो बोला क्यों नहीं प्रभु, डोलो खाओ और जपा करो। डोलो आजकल आता है ना पैरासिटामोल, तो खाने के बाद ऐसा लगता है कि एकदम तरोताजा हो गया 2 घंटे के लिए खाने की। तो मैं बोला गोली खाने का 2 घंटा जप करने का तेज, फिर उसके बाद निस्तेज, फिर गिर जाओ, क्योंकि 2 घंटे बाद इफेक्ट खत्म हो जाएगा गोली का। मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, बीमार पड़ो ना तो कभी भी गोली तो खाते ही हैं आप लोग। गोली जैसे गोली अंदर गया तुरंत अपना गोली चालू होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मालूम है कि 2 घंटे बाद, हरे कृष्णा, 2 घंटे बाद क्या होने वाला है? फिर फोन आएंगे, प्रभु जी आप कैसे हैं? ठीक हूँ मैं, सुखी हूँ, ठीक हो जाऊंगा मैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि भले किसी का दुख हम कभी कभी दूर नहीं कर पाए, लेकिन उसको सांत्वना देना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि हो सकता है आपके सांत्वना से व्यक्ति उसका मन हल्का हो जाता है, उसको लगता है हाँ लोग कितना प्रेम करते हैं मुझसे, पूछ रहे हैं, मुझे जब करना चाहिए, जो भी मतलब उसका आध्यात्मिक प्रक्रिया है, उसको जीवन में एक आशा मिलता है। तो यहाँ पे दशरथ महाराज भगवान राम कह रहे हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति हमेशा सुखी नहीं हो सकता, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पिता का सुख दुख दूर करने का चेष्टा करूं। भले मुझे मालूम है कि ये दुख दूर होने वाला नहीं है, भगवान ने जानते हैं सब कुछ, सब खेल उन्होंने रचा है, जानते हैं कि अभी ये मेरे को कहने वाले हैं संन्यास वनवास ले लो, जाओ, राज्य नहीं मिलेगा, सब कुछ जानते हैं, राइट। तो हरे कृष्ण, आप लोग दुखी हैं? सुखी हैं आप लोग? नहीं है, दुखी भी नहीं सुखी भी नहीं, आधा सुखी आधा दुखी। कुछ लोग ऐसे होते तो ये आधा सुख है, चलता है प्रभु क्या करें, काट रहे हैं दिन। अरे दिन नहीं काट रहा बेटा, दिन तुमको काट रहा है। सुखी दुखी कुछ है नहीं एक्चुअली संसार में। सुख और दुख केवल हमारे मनोभावना के ऊपर रहता है। एक्चुअली देखा जाए तो कोई व्यक्ति अगर सुखी होना चाहे तो उसको कौन रोक सकता है, बताइए मुझे आप। कभी आपने देखा है सड़क में जो लोग सोते हैं साइड में, देखा कभी? फुटपाथ पे सोते हैं, नहीं देखा? कैसे सुखी होते हैं वो लोग, ऐसा बिंदास सोते हैं। कोई मच्छर मुझे लगता है उनको काटता है, कभी सुना नहीं उनको। हाँ शेर का बात कर रहे, मैं मच्छर का बात कर रहा हूँ। कहाँ से कहाँ तक लेके गए? मैं बोल रहा हूँ पानी पिलाओ। तो ऐसा होता है ना, हमारा मनोभाव है वो एक्चुअली। और हमारा मनोभाव अच्छा तभी हो सकता है जब हम अच्छा जप करेंगे। जब तक हम अच्छा जप नहीं करेंगे हमारा मनोभाव साफ नहीं हो सकता।
क्योंकि कष्ट देने वाला एक ही एलिमेंट है, वो है माइंड। और मन को शांत करने का इस संसार में एक ही उपाय है, और वो है मंत्र। और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए महामंत्र लेके आए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग सब जब कर रहे हैं, कितने लोग 16 माला कर रहे हैं? हाथ ऊपर कीजिए जरा। मुझे नित्यानंद प्रभु कह रहे थे कि आपके बहुत सारे लोग जब करते हैं 16 माला। मैं बोला हाँ, तो बाकी लोग क्या कर रहे थे? शेर के साथ सो रहे। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, शेर आए या कुछ भी हो जाए। नहीं जब तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्चुअली दुख हो सकता है जीवन में, हमेशा सुख नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम ये जाने कि हमेशा सुख नहीं हो सकता है, दुख तो चलता रहेगा जीवन में, कभी थोड़ा सुख होगा। ये अगर ये हम तत्व जाने ना, तो हम अपने आप को स्टेबल बना सकते लाइफ में। क्योंकि हमें अपने कर्तव्य से मतलब है, हमें सुख दुख से मतलब नहीं है। वास्तव भी देखा जाए तो गीता में अगर आप जाएंगे तो गीता में कृष्ण ही कहते हैं, माता स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायन अनित्य स्थान तितिक्षा भारत, सहन करो। क्योंकि आपको अगर आज गर्मी हो रही, ठंडी हो रही, उससे आपको ऑफिस बंद होने वाला है क्या? हाँ जी, कौन बोला जोर से? अनंत साहिब को बोले। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ना आपके ऑफिस के ऊपर। ज्यादा तेज बारिश हो या धूप हो, आपको ऑफिस तो चलेगा, घर में आपको चूल्हा तो जलाना पड़ेगा। तो आप अपने कर्तव्य से अपने आप को हटा नहीं सकते हैं। आज मेरा मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने में, क्या ऐसा होता है? कभी जाना पड़ेगा ना। या आज मेरा मन कर रहा है ऑफिस में रहूं मैं, ऐसा भी नहीं होता है। घर में आना पड़ेगा, हाजिरी लगाना पड़ेगा। तो हमें अपने रूटीन कर्तव्य से हम मुकर नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ लेना देना नहीं है किससे, बोले अच्छा लगे ना लगे आपको, जब, क्योंकि वो हमारा क्या है? कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। आपको अच्छा लगे, अच्छा लगे, नहीं लगे, नहीं लगे। जिस प्रकार घर में माता अपना कर्तव्य करती रहती, कितना भी गर्मी होने दो, ठंडी होने दो, भोजन पकाते हैं ना आप लोग, उसी प्रकार आप ऑफिस जाते हैं। तो फिर जब के मामले में क्यों नहीं? सांसारिक चीजों के लिए सब सहन करते हैं, सुख दुख, तो भगवान के नाम जब के लिए क्यों नहीं? आज मेरा मूड नहीं हो रहा है, ऐसे कितने लोग बोलते रहते हैं। पिछले 6 महीने से मूड नहीं हो रहा है उसका, और उसको अगर मोबाइल खोलो ना, इतनी बड़ी आंखें हो जाती है। मोबाइल मेरा जीवन, मेरा प्राण, अभी तो मुझे तो सांस मेरी आ रही वापस। सांस मतलब मोबाइल वाली, मतलब ये सांस, वो अलग सांस नहीं। तो ऐसे अगर आप जियोगे तो फिर कैसे मन शांति मिलेगी? इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि देखो जीवन इस तरह से चलता रहेगा, लेकिन हमें अपने कर्तव्य से मुकरना नहीं है। और इस समय कई जब ये देखती है कि राम थोड़ा फिलोसॉफिकल हो रहे हैं, अभी पिताजी को तो निपटा दिया, अभी क्या हो सकता है कि बेटा अगर कुछ बोले तो, अगर बेटा तर्क वितर्क करने लगे तो, क्योंकि ये क्या है? जबरदस्त शिकारी है, हंटर, बराबर जानते हैं कि किसको कैसे अटैक करना है। तो इस समय कई वार करती है, कहती है अरे ओ राम, तो कह रही है आप अपने पिता का हित चाहते हो? कि पिता का हित कैसे होगा? जब पिता ने तो वचन दिया है ना, वो कहना चाहते हैं कि पिता के वचनों को अगर पुत्र पालन कर सके तो वो असली पुत्र है, तभी पिता को संतुष्टि होगी ना। ऐसे इनडायरेक्टली क्या कर रही है? अटैक करने की कोशिश करती है। बोलती है एक पुत्र अपने पिता का दुख दूर करने के लिए जन्म लेता है। वैसे ही है, मैंने कई वर्ष पहले तुम्हारे पिता से 2 वर लिए थे। रिपीट कर रही है रील इंस्टाग्राम का, मैंने 2 वर लिए थे, आपको पता है वो सब, राइट? और कहती है लेकिन अभी मुझे चिंता हो रही है कि वो उसका पालन कर पाएंगे क्या, और अगर नहीं पालन कर पाएंगे तो धर्म से क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे वो। तुम चाहते हो तुम्हारे पिता धर्म से गिरे? नहीं,
ऐसा राम बोलेंगे ना। एक्चुअली राम अलग ही रिएक्शन देते हैं। तो कहते हैं इस समय आपका कर्तव्य क्या है कि आपको मैं जो भी बोलूंगी पूरा करोगे क्या? पिता को खुश देखना चाहते हो? कैसा टॉर्चर है देखो, आप जबरदस्त पकड़ लिया। तो पिता को खुश देखना चाहते हो? हाँ मैं पिता को खुश देखना चाहती हूँ। तो देखो पिता ने वचन दिए थे मुझे, उसका पालन कौन करेगा? पिता को करना पड़ेगा ना। और उसका वचन, पिता का वचन क्या है कि तुम जंगल में चले जाओ। देखो कितना कनेक्टेड है यहाँ से वहां, इतना उलझा दिया है कि कैसे भी वहां से बाहर निकल नहीं सकते हैं। तो जीवन हमको कई बार ऐसे उलझा देगा कि आप ऐसे करो तो भी लगता है फंस गया, ऐसे करो तो भी फंस गया, वैसे करो फंस गया, कोई जाऊँ का मैं क्या करूँ? ऐसे समय में आपको क्या चाहिए? ऐसे अगर फंस जाते हैं ना हम लोग, तो ऊपर से अगर हेलीकॉप्टर आए ना, आपको ऐसे उठा ले और वहां से ऊपर लेके जाए तो आप बच सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो कोई बचने का चांस नहीं। इधर देखो तो फंस गया, इधर देखो फंस गया, चारों तरफ से फंसे हुए हैं। आपको कोई उठाने वाला चाहिए वहां समंदर भवसागर में से। और कौन उठाएगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। पर राम कहते हैं मैं कुछ भी करके पिता की आज्ञा को मानूंगा। बोलो तो सही, क्या है उनकी आज्ञा? किस तरह से मैं अपने पिता को खुश कर सकता हूँ? बोलो तो सही। तुम देखेंगे जगन्नाथपुरी यात्रा के बाद। हरे कृष्णा। क्योंकि अगले हफ्ते हम थोड़ा सा जगन्नाथ कथा करेंगे, क्योंकि उधर जाके कितना कथा करने का टाइम मिलने वाला है मालूम नहीं हमको। एज यूजुअल हमारे घर यात्रा में बिजी रहता है शेड्यूल। तो हम मिलेंगे रामायण में वापस जुलाई में। एक ही हफ्ता है अगला, एक हफ्ता जगन्नाथ कथा। 22 तारखेला होणार आहे 23 तारखेला। 23 ठीक है, तब तक आप लोग पानी पिलाते रहिए एक दूसरे को और जपा करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, सीताराम भगवान की जय। पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। तो आप लोग प्रसाद के लिए प्रस्थान कीजिए, क्योंकि 9 बज गए हैं, हमारा टाइम यहाँ पर समाप्त हो गया है। आज का टिकट खत्म। अगली रामलीला अब जुलाई में होगी, अगले हफ्ते जगन्नाथ लीला। हरे कृष्ण। यात्रेला आशा हा त्या तर कधीच बोलले नाही. मग मला माहित नव्हतं ना. आशा काय नाव आहे त्यांचं? आशा राणी. जगन्नाथ यात्रेला की कार्तिक यात्रेला? कार्तिक यात्रेला. ठीक आहे ना, दुसऱ्या माता आहेत. तर मला केसरी माताजी काय बोलल्या, विचारून बघा तिकीट काढायची आहे ना, तर त्या तिकीट काढून म्हणजे माझ्याबरोबर अजून माझ्या बाजूचे माताजी आणि प्रभूजी आहेत ते पण येणार. त्यांना मी ग्रुपमध्ये बघा मी ग्रुप बनवला. तर मी त्यांना ते माझ्या कधीपासून गेल्या वर्षीपासून मागे लागले. मी माळा घेऊन गेली, माळा पण करते आणि येतात मंदिरात येऊन जातात दुपारची. आणि त्यांना मी म्हटलं तर त्या माताजी म्हटलं कुठली, त्या काय बोलल्या मला विचारलं पहिलं कन्फर्म तिकडे राहायची